अस्सलामुअलैकुम, फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द थ्री पेंटर्स, मतलब तीन मुसव्विर जो तस्वीर बनाते हैं। अ टाउन हैड थ्री फेमस पेंटर्स। एक कस्बे में तीन मशहूर मुसव्विर रहते थे, या एक कस्बे में तीन मशहूर मुसव्विर थे। टाउन का मतलब होता है कस्बा, जो थोड़ा देहात से बड़ा होता है। हु वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। पीपल यूज्ड टू कम फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब लोग दूर दराज से, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से, दूर दराज से लोग आते थे। टू से टू सी देयर एग्जीबिशंस, मतलब उनकी नुमाइश देखने के लिए। एग्जीबिशन का मतलब होता है नुमाइश, ऐसी जगह या ऐसा प्रोग्राम जिसमें तस्वीरें बताई जाए या साइंस की कुछ चीज़ें बताई जाए, नुमाइश की जाए, उसे एग्जीबिशन कहते हैं। द टाउन्स फोक का मतलब होता है कस्बे के बाशिंदे, जो शहर के बाशिंदे हैं उन्हें टाउन्स फोक कहते हैं। द टाउन्स फोक थॉट इट फिट टू ऑनर द बेस्ट पेंटर, मतलब जो शहर के बाशिंदे थे, कस्बे के बाशिंदे थे, उनको ये मुनासिब लगा उन तीनों पेंटर, सबसे यानी बेस्ट पेंटर, उन तीनों में से जो सबसे अच्छा पेंटर होगा उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई। ऑनर का मतलब होता है एज़ाज़ करना या इज़्ज़त देना। तो ऐसा गांव वालों ने सोचा कि जो भी बेस्ट पेंटर होगा उसका हम एज़ाज़ करेंगे। दे डिसाइडेड टू होल्ड अ कंपटीशन, तो उन लोगों ने ये तय किया कि हम एक मुकाबला मुनक़िद करेंगे, एक मुकाबले का इनेकाद करेंगे, एक मुकाबला हम रखेंगे। फॉर ओनली दिस थ्री पेंटर्स, सिर्फ़ इन तीन मुसव्विरों के लिए, इन तस्वीर बनाने वालों के लिए, सिर्फ़ तीनों दोस्तों के लिए। द फ्रेंड्स एग्रीड, तो दोस्त लोग एग्री हो गए, तैयार हो गए, मान गए। दे वेयर गिवन 10 डेज़, उनको 10 दिन दिए गए। टू क्रिएट न्यू पेंटिंग, उनको 10 दिन दिए गए एक नई तस्वीर बनाने के लिए। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, पैदा करना। एन एग्जीबिशन वाज हेल्ड, फिर क्या हुआ, वो नुमाइश मुनक़िद हुई। एंड मैनी पीपल कैम, और कई लोग आए। एवरीवन एडमायर्ड द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, हर एक ने खूबसूरत तस्वीरों की सराहना की। एडमायर का मतलब होता है सराहना, तारीफ़ करना। सम कंसिडर्ड, कुछ को लगा, ख़याल हुआ। कंसिडर का मतलब होता है ख़याल होना या ख़याल करना। तो कुछ को ये लगा, कुछ को ये ख़याल हुआ दैट दिस वेयर द बेस्ट, कि ये सबसे अच्छी थी। दैट द आर्टिस्ट हैड पेंटेड, कि जो इन आर्टिस्ट का मतलब होता है फ़नकार, मतलब इन मुसव्विरों ने जो तस्वीर बनाई है, पेंट की है, ये सबसे अच्छी है। वन आर्टिस्ट हैड पेंटेड अ लवली गार्डन, तो उनमें से एक फ़नकार ने, एक आर्टिस्ट ने बहुत प्यारा गार्डन बनाया, पेंट किया। गार्डन का मतलब बाग। एंड द फ्लावर्स सीम्ड टू बी रियल, और ऐसा लगा कि जो उसमें फूल है वो बिल्कुल सच में हो। द सेकंड आर्टिस्ट पेंटेड एन ऑर्चर्ड फुल ऑफ शाइनी रेड एप्पल्स, दूसरे आर्टिस्ट ने, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बागीचा, जो फलों का होता है, जैसे आम का बागीचा, अंगूरों का बागीचा, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। तो जो फलों का बागीचा उसने बनाया, एक आर्टिस्ट ने पेंट किया। फुल ऑफ शाइनी रेड एप्पल्स, लाल चमकदार सेब से भरा हुआ। द एप्पल्स लुक्ड सो रियल, जो उसमें सेब बने हुए थे वो इतने हकीकी और सच्ची मालूम हुए। दैट अ काउ ट्राई टू ईट देम, कि एक गाय ने उनको खाने की कोशिश की। द जज कॉन्ग्रेचुलेटेड बोथ द पेंटर्स, जो जज था, जो इंसाफ करने वाला था उनके दरमियान, मुंसिफ जो था, उसने उनको मुबारकबाद दी, दोनों पेंटर्स को।
देन ही टर्न टू द थर्ड पेंटिंग, फिर वो तीसरे पेंटिंग की तरफ, तीसरी तस्वीर की तरफ मुड़ा। इट हैड अ कर्टेन हैंगिंग ओवर इट, तो उस तस्वीर में, उस पेंटिंग में एक लटकता हुआ पर्दा था। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा और हैंग का मतलब होता है लटकता हुआ। बट व्हेन द जज ट्राइड टू पुश अवे द कर्टेन, लेकिन जब उस मुंसिफ ने उसको हटाने की कोशिश की, उस पर्दे को हटाने की कोशिश की, ही रियलाइज्ड दैट द कर्टेन वाज नॉट रियल, तो उसको महसूस हुआ, रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना, तो उसको महसूस हुआ कि वो पर्दा असली नहीं है, हकीकी नहीं है। ही रिज़न्ड, उसने फिर क्या किया, उसने एक दलील दी, उसने वजह बताई, उसने एक सबब बताया। आई एम एन इंटेलिजेंट मैन, आई एम एन इंटेलिजेंट मैन, मैं एक ज़हीन आदमी हूँ, मैं एक ज़हीन इंसान हूँ। नॉट अ डम काऊ, ना के ना समझ शख्स। डम काऊ का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब निकलता है जो गूंगी गाय, लेकिन यहाँ पर मतलब है ना समझ शख्स, यानी कि मैं एक ज़हीन शख्स हूँ, ना के ना समझ। येट मतलब फिर भी, आई वॉज डिसीव्ड बाय द कर्टेन, यानी मैं इतना ज़हीन होने के बावजूद भी मैं फिर भी एक पर्दे से धोखा खा गया। डिसीव का मतलब होता है धोखा खाना, धोखा, डिसीव्ड। सो द आर्टिस्ट हु मेड द सो द आर्टिस्ट हु मेड दिस पेंटिंग डिज़र्व द प्राइज़, तो फिर उस मुंसिफ ने कहा कि जो ये आर्टिस्ट जिसने ये पेंटिंग बनाई है कर्टेन की, पर्दे वाली, वो इस प्राइज़ का, वो इस इनाम का हकदार है। डिज़र्व का मतलब होता है हकदार होना। एंड इवन द आर्टिस्ट फ्रेंड्स एग्रीड, और उस फ़नकार के, उस आर्टिस्ट के दोस्त भी मान गए, इत्तेफाक कर गए। तो दोस्तों ये स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के एक टॉपिक के साथ।